लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें डिस्कस किए थे अपन व्हाट इज रिप्रोडक्शन, फिर डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ स्पैन। यहां तक शायद सबका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए इसके आगे अपने स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए लास्ट क्लास में बताया था अपन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, और जो सिंपल सी बात है सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होगा, और जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी होता है, इसीलिए टर्म देते हैं अपन क्लोन। ठीक है, आइए अपन देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए फोकस कीजिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए तो क्या बताते हैं पहला पॉइंट्स कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगा, और कितने पेरेंट्स होगा, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस by single parents, एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है, और वो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, ऑफस्प्रिंग जो होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स का। कैसा होगा ऑफस्प्रिंग, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। यानी इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। इन्वायरमेंट ज्यादा किसको एडेप्ट करता है, सेक्सुअल को या असेक्सुअल को, तो सेक्सुअल करेगा, क्योंकि सेक्सुअल में क्या होता है, वेरिएशन आएगा। ठीक है, एक टर्म बताया था क्लोन, क्या है नाम, क्लोन। क्लोन किसको बोलते हैं, जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। कौन सिमिलर होगा, ऑफस्प्रिंग, किससे, पेरेंट्स से। क्या हो जाएगा ये, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होना चाहिए, यानी देखने में भी पेरेंट्स जैसा हो, और जो जीन होगा वो भी पेरेंट्स के सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं किस में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एग्जांपल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है किसमें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, फंगाई और लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है। ध्यान रखिएगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फंगाई, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जांपल क्या लिखे अपन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फिर फंगाई, फिर लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स, लोअर प्लांट एंड एनिमल्स, यानी लोअर एनिमल्स में मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, मोनेरा और प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं। प्रोटिस्टा देखिए क्या होता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन है, यानी ये पेरेंट्स सेल, ये हो गया पेरेंट्स,
सेल। अब इस पेरेंट सेल में क्या होगा, सेल डिवीजन होने वाला है। क्या होने वाला है इसमें, सेल डिवीजन। किसके थ्रू, माइटोसिस। किसके थ्रू, माइटोसिस। तो क्या बनेगा, दो डॉटर सेल बन जाएगा यहाँ पे, दो डॉटर सेल। और ये जो डॉटर सेल बनेगा इसी पेरेंट से बन रहा है ना, और इसी पेरेंट से जब ये बन रहा है तो क्या इसका डेथ हुआ, डेथ नहीं हो रहा है इसका, यही इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं होता है, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में क्या होगा, सेल डिवीजन is a mode of reproduction ये अपना क्या हो जाएगा, डॉटर सेल, डॉटर सेल। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर अपन आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट कीजिए इसको। चलिए फोकस कीजिए आप। जितना पढ़े अपन उसको फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग जो बनता है सर असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट से बनता है। सेकेंड पॉइंट क्या अपन डिस्कस किए, वो जो ऑफस्प्रिंग होगा सर पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होने वाला है। तीसरा पॉइंट अपन क्या डिस्कस किए थे सर, जो ऑफस्प्रिंग होता है मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होता है, तो क्या वर्ड करते हैं, क्लोन। और फिर क्या डिस्कस किए अपन, एग्जांपल। और फिर क्या होता है मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में, सेल डिवीजन ही एक टाइप है रिप्रोडक्शन का वो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला टाइप कौन सा होता है, बाइनरी फिजन। कौन सा होगा सबसे पहला, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। सेकेंड टाइप कौन होता है, बडिंग। क्या हो जाएगा सेकेंड, बडिंग। नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट रीजनरेशन। रीजनरेशन। और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा फिर, स्पोर फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इनको नोट कीजिए, फिर अपन एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला डिस्कस करते हैं कौन सा, बाइनरी फिजन। नाम से दिख रहा होगा बाइनरी फिजन का मतलब क्या होगा, कोई सेल डिवाइड करेगा टू पार्ट्स में, तो क्या बोल देंगे अपन, बाइनरी फिजन। हो सकता है डिवाइड करने का तरीका अलग हो, किसी में हो कि कहीं से डिवाइड कर दो, किसी में आप ट्रांसवर्स करो, किसी में आप लॉन्गिट्यूडनल करो। ठीक है, आपका बाइनरी फिजन ये आपका हो जाएगा तीन तरह का। एक हो जाएगा इररेगुलर बाइनरी फिजन, इररेगुलर बाइनरी फिजन। एग्जांपल अमीबा। अमीबा क्या हो जाएगा, अमीबा, ध्यान रहेगा। चलिए सेकेंड जो होगा वो आपका होगा कौन सा, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स यानी ऐसे कट करोगे आप, क्या बोल देंगे उसको, ट्रांसवर्स। सेकेंड होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल पैरामीशियम। ये दोनों एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, पैरामीशियम, पैरामीशियम। तीसरा कौन सा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूग्लिना। और ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है एग्जांपल, यूग्लिना। ये दोनों एग्जांपल ध्यान रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम। किसके एग्जांपल है, बाइनरी, कौन सा, इरेगुलर और ट्रांसवर्स। जो अमीबा है वो फेवरेबल कंडीशन में इरेगुलर बाइनरी फिजन करता है,
जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है तो वो क्या करता है ना, मल्टीपल फिशन करता है, यानी एक बार में बहुत सारा अमीबा बन जाएगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करता है अपन देखते हैं अभी। अब क्या पढ़ेंगे अपन, मल्टीपल फिशन। इसी के अंदर पढ़ रहे हैं बाइनरी में, मल्टीपल फिशन इन अमीबा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, ये रहा आपका अमीबा का, अमीबा, उसके अंदर ये न्यूक्लियस और ये जो स्पेस है साइटोप्लाज्म है। इस अमीबा के बाहर में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, 3 वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस 3 वॉल का जो फॉर्मेशन होता है ना, इसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। ठीक है, देखिए क्या है, ये आपका रहा न्यूक्लियस, ये आपका 3 वॉल है, थ्री वॉल लेयर। और ये जो 3 वॉल लेयर है इसको क्या बोलते हैं अपन, इंसिस्टेशन बोलेंगे। क्या बोल देंगे, इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। अब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस का डिवीजन होकर न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया। अभी भी वहां पे वही 3 वॉल लेयर अभी भी है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या होगा, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये जो सिस्ट का जो वॉल बना था, इंसिस्टेशन जो बना था, वो रप्चर कर जाएगा। और ये जो है, अब ये न्यूक्लियस स्पोर में कन्वर्ट हो गया होता है, उसके बाद वो रिलीज कर जाएगा बाहर में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं अपन, स्पोरुलेशन। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है, स्पोर का फॉर्मेशन हो गया यहां पे, अब ये स्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है। और आउटर में जो 3 वॉल था वो क्या हो चुका है, डीजेनरेट। ठीक है, ये को कौन है, स्पोर। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं स्यूडो, स्यूडोपोडियो स्पोर, स्यूडोपोडियो स्पोर, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्पोर भी बोलते हैं। और ये जो था क्या हो गया, डीजेनरेट हो चुका है। अब फाइनली तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये आपका अमीबा फाइनली ब्रस्ट होकर जब निकलेगा बाहर तो ये अमीबा बन जाएगा। ठीक है, ये होता है मल्टीपल फिजन, किसमें, अमीबा के अंदर। कब होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अपन यहां पे लिख देते हैं ये, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो अपन ये पहला डिस्कस किए, कौन सा, बाइनरी फिजन। नोट कीजिए इसको। ठीक है,
चलिए देखिएगा थोड़ा सा इसी में। ये पेरेंट से न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। अब क्या होगा, इस न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा, ये हो गया पेरेंट्स बॉडी। पेरेंट्स बॉडी यहाँ पे क्या बोला कि जो का न्यूक्लियस है उसका इलोंगेशन, न्यूक्लियस इलोंगेशन, इलोंगेशन है ये। जब न्यूक्लियस बड़ा हो गया ना तो यहां पे अब क्या ग्रूव का फॉर्मेशन होगा, ग्रूव का फॉर्मेशन। यहां पे क्या हो गया, ग्रूव फॉर्मेशन। और फिर आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट, कि आपका न्यूक्लियस भी डिवाइड कर गया और आपका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड किया और साइटोप्लाज्म डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड और साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया। अच्छा ये दोनों डिवाइड कर जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये दो पेरेंट से, सॉरी सिंगल पेरेंट से आपका दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हुआ कौन सा, बाइनरी फिजन। नोट कर लीजिए इसको। तो पहला टाइप डिस्कस किया कौन सा, बाइनरी फिजन। सेकेंड टाइप था आपका कौन सा, बडिंग। तो देखिए सेकेंड बडिंग। जो बर्डिंग होता है वो आपका बर्डिंग दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोजीनस और एक कैसा होगा, एंडोजीनस। एक होगा एक्सोजीनस और दूसरा कैसा होगा, एंडोजीनस। एंडोजीनस नाम से देखिए, एक्सोजीनस यानी जो बाहर में बनने वाला है, इंडोजीनस जो अंदर में बनने वाला है, यानी जिसमें बर्ड बाहर में बनेगा। किसमें बनता है, ईस्ट और हाइड्रा में। किसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, ईस्ट और हाइड्रा। जबकि इंडोजीनस अंदर में बनना है बर्ड, किसके अंदर बनता है, जिम्यूल्स इन स्पॉन्ज। किसमें, जिम्यूल्स इन स्पॉन्ज। बोलिए, तो देखिए जैसे ये रहा आपका, मान लेते हैं ईस्ट, इस ईस्ट पे एक क्या बन जाएगा, बर्ड। अच्छा हो सकता है इस बर्ड पे और भी बर्ड्स बन जाए, ये पॉसिबल है। और जैसे ये बर्ड डी अटैच होगा पेरेंट्स बॉडी से, ये नया फॉर्मेशन हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, देखिए सेकेंड देखिए, जिम्यूल्स इन स्पॉन्ज। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए डायग्राम देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। डायग्राम बनाइए साथ साथ। एनसीईआरटी में इसका नेमिंग नहीं किया है, अपन नेमिंग भी करेंगे। जल्दी कीजिए इसको फास्ट, अपन नेमिंग भी करने वाले हैं अभी। हो गया, चलिए देखिए नेमिंग करते हैं। इसका नाम क्या, आर्कियोसाइट्स। क्या नाम इसका,
आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट। ये जो दे रखा है इसका नाम क्या होता है? स्पिक्यूल्स। क्या नाम होगा? स्पिक्यूल्स। और ये जो ओपनिंग वाला पार्ट है इसे क्या नाम होता है? माइक्रोपाइल। क्या नाम होगा? माइक्रोपाइल। ये एनसीईआरटी नेमिंग नहीं किया है, आप नेमिंग कर लीजिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपन सेकंड कौन सा डिस्कस किए? बर्डिंग। चलिए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। थर्ड कौन सा था? थर्ड आपका था कौन सा? फ्रैगमेंटेशन। तो नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप, थर्ड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन तो कुछ भी नहीं, सिंपल से जानते हो फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा। किसी को आप जैसे इसको आप 4 पार्ट से डिवाइड कर दोगे तो ये चारों पार्ट नया मार्कर का फॉर्मेशन कर देगा। चारों पार्ट से 4 मार्कर बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, प्लानेरिया। नेक्स्ट फोर्थ रीजनरेशन। ये भी नाम से दिख रहा है, जैसे देखते हो ना लिजार्ड का छिपकली जो होती है उसका टेल कट जाएगा तो कुछ दिन में फिर से उसका टेल आ जाता है, लेकिन जो टेल कटा हुआ है ना उससे पूरा बॉडी नहीं आ सकता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? रीजनरेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टेल ऑफ लिजार्ड। टेल ऑफ लिजार्ड। नेक्स्ट फिफ्थ कौन सा था? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। देखिए इसमें पहला था कौन सा? जू स्पोर। पहला कौन सा होता है? जू स्पोर। जू स्पोर। अच्छा, जू स्पोर जो होता है ना ये मोस्ट कॉमन होता है स्पोर फॉर्मेशन का। क्या होता है ये? मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन। और जू का मतलब ही क्या होता है? मोटाइल। यानी इसका जो स्पोर है कैसा होगा? ये मोटाइल स्ट्रक्चर। कैसा है ये? मोटाइल होता है ये। देखिए एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास। देखिए स्ट्रक्चर इसका, जैसे इसका बैग स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये आपका डाला हुआ है जो क्लेमाइडोमोनास है वो सब इसके अंदर रखा हुआ है, और इसी क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है? स्पोर भी प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा इसमें? स्पोर प्रेजेंट होता है। सॉरी स्पोर नहीं, ये फ्लैजिला है। सॉरी फ्लैजिला। ये फ्लैजिला है, जिससे क्या होता है? ये मोटाइल स्ट्रक्चर जब बाहर निकलेगा तो ये इजिली वहां पे मूवमेंट शो कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो खुद से जा सकता है वो। सेकेंड देखिए, सेकेंड पर कौन सा है? कोनिडिया। कोनिडिया। अब कोनिडिया एग्जाम्पल क्या हो जाता है? पेनिसिलियम। क्या होगा? पेनिसिलियम। एग्जाम्पल इसका पेनिसिलियम। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर, ये जितना भी स्ट्रक्चर है ना एनसीईआरटी में दे रखा है, आप पूरा फोकस करेंगे। पेनिसिलियम। और इसके ऊपर ये रहा कोनिडिया, और जो नीचे में जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं अपन? कोनिडियोफोर। ये कौन है? कोनिडिया। कोनिडिया। और ये कौन हो जाएगा? कोनिडियोफोर। ठीक है, अपन डिस्कस क्या किया अभी? टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए, अपन जो अभी डिस्कस किए वो था किसमें, लोअर प्लांट्स में था या एनिमल्स में था, लेकिन हायर प्लांट्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते अपन, वहां बोलते वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी अपन डिस्कस करेंगे हायर प्लांट्स के अंदर, तो क्या डिस्कस करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन किसके अंदर होता है, हायर प्लांट्स के अंदर, हायर प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पे कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा कुछ एग्जाम्पल है, वो आपको याद करना होगा, और एग्जाम्पल जो भी है एनसीईआरटी से लिया हुआ है, उससे एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलना है आपको। तो देखिए, पहला, अगर जो रिप्रोडक्शन होने वाला है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होने वाला है, अगर वो रूट से होने वाला है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बोले तो स्वीट पोटैटो। क्या हो जाएगा, स्वीट पोटैटो। और क्या हो जाएगा, दहलिया, दहलिया और एस्पैरेगस, एस्पैरेगस। सेकेंड ध्यान दीजिए, सेकेंड बात अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम में बात करें, पहला कौन सा है, ट्यूबर। पहला ट्यूबर, और ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या होता है, पोटैटो। क्या होता है एग्जाम्पल, पोटैटो, ट्यूबर का। सेकेंड देखिए, बल्ब, अभी साथ साथ आपको बोलते भी रहिएगा, सेकेंड कौन सा है, बल्ब। और बल्ब का एग्जाम्पल क्या होता है, ओनियन। क्या होता है, ओनियन एंड गार्लिक, ओनियन एंड गार्लिक। नेक्स्ट, थर्ड ध्यान दे, थर्ड कौन सा है, राइजोम। कौन सा है थर्ड, राइजोम। और राइजोम का एग्जाम्पल क्या होता है, बनाना। क्या हो एग्जाम्पल इसका, बनाना। और क्या होता है, टर्मेरिक, बनाना, टर्मेरिक, और क्या हो जाएगा, जिंजर। कंफ्यूज मत होइएगा, बनाना जो होता है ना, अपना रिप्रोडक्शन करता है राइजोम के थ्रू ही। नेक्स्ट, फोर्थ कौन सा हो जाएगा, शक्कर। फोर्थ कौन सा होगा, शक्कर। और शक्कर एग्जाम्पल क्या होता है, मिंट और क्राइसेंथेमम। क्या होता है एग्जाम्पल इसका, मिंट, मिंट, और क्या हो जाएगा, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। ठीक है, तो पहला क्या डिस्कस किए अपन, रूट्स। सेकेंड क्या डिस्कस किए, अंडरग्राउंड स्टेम। थर्ड करते हैं अपन कौन सा, सब एरियल स्टेम। नोट कीजिए इसको। तो तीसरा अपना आएगा सब एरियल। जितना भी बताया जा रहा है वो आप पूरा याद रखिए इसको। नेक्स्ट, थर्ड, सब एरियल स्टेम। तो सब एरियल में पहला कौन सा है, पहला हो जाएगा रनर। पहला क्या हो जाएगा, रनर। और रनर एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रास। कौन सा ग्रास, डूब ग्रास। और स्ट्रॉबेरी भी होता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड कौन सा जगह सब एरियल में, ऑफसेट। क्या होगा, ऑफसेट। और ऑफसेट एग्जांपल क्या होता है, वाटर हाइसिंथ। इसी क्या होता है अपन, इकॉर्डिया भी बोलते हैं अपन। क्या होता है एग्जांपल इसका, वाटर हाइसिंथ। और एक और एग्जांपल की बात करें अपन, एक और क्या हो जाएगा, पिस्टिया, पिस्टिया। क्या हो गए, सब एरियल। नेक्स्ट, फोर्थ क्या होता है, एरियल स्टेम। फोर्थ, एरियल स्टेम, एरियल स्टेम। और इसका एग्जांपल क्या होता है, सुगर केन। क्या हो जाएगा एग्जांपल इसका, सुगर केन।
नेक्स्ट फिर लिव्स, यानी लिव्स से किसमें रिप्रोडक्शन होने वाला है? ब्रायोफाइलम। किसमें? ब्रायोफाइलम। और नेक्स्ट और लास्ट कौन सा आपका हो जाएगा? बुल्बिस। किसके अंदर होता है एग्जाम्पल? अगेव के अंदर। किसके अंदर? अगेव। ध्यान रखिएगा जहां से भी है कि लीफ ब्रायोफाइलम, तो जैसे मान लीजिए ये आपका लीफ है और यहां से ये ब्रायोफाइलम जो ग्रोथ कर रहा है, यानी यहां से इसका पार्ट्स ओरिजिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन है? एडवेंटियस बर्ड्स है। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एडवेंटियस बर्ड्स। एडवेंटियस बर्ड्स, तो यानी एडवेंटियस बर्ड्स होता है ना, वहीं से ग्रोथ करने वाला होता है। ठीक है, तो अपन क्या डिस्कस किए? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑलरेडी आप पढ़े होंगे 11th में भी, मॉर्फोलॉजी में। चलिए नोट कीजिए इसको। ये जो था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इससे इतना फास्ट ग्रोथ होने लगा कि इससे क्या हुआ ना, एक होता है अपना वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया बोलते हैं, इसी बोलते अपन टेरर ऑफ बंगाल भी। ये इतना फास्ट ग्रोथ करना शुरू किया कि क्या हुआ, वाटर के अंदर, ये जब तालाब में ग्रो करता है पॉन्ड के अंदर, इतना फास्ट किया कि इसको रिमूव कर पाना वहां से पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, ध्यान रखिएगा, इसी से बोलते हैं अपन जलकुंभी। और ये वाटर हाइसिंथ इंडिया में लाया गया। इसको क्यों लाया गया था? ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ के लिए। और ये क्या हुआ ना, ये पॉन्ड में ग्रोथ कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन खुद ही ड्रेन कर लेगा। ये क्या हो जाएगा, वहां का जो एक्वेटिक एनिमल्स होगा उनका डेथ हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं अपन? मोस्ट इनवर्ट की बात करते हैं अपनी। बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ये विड हो जाता है अपने लिए। ठीक है, तो ये वाटर हाइसिंथ कहां ग्रो करेगा? इन स्टैंडिंग वाटर में, ग्रो इन, ये ठहरा हुआ पानी में करता है, ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर। अच्छा बताया नहीं, इसे क्या बोलते हैं अपन? टेरर ऑफ बंगाली बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या बताया था इंडिया में क्यों ग्रो करवाया इसको? ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ, एंड शेप ऑफ लीव्स। तो क्या होता है, इसके कारण जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है उन्हीं का डेथ हो जाता है, कि ऑक्सीजन ये खुद ही ले लेता है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एल्गी एंड फंगाई। एल्गी और फंगाई फेवरेबल कंडीशन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, और जैसे ही अनफेवरेबल स्टार्ट होगा ये सेक्सुअल करना शुरू कर देगा। यानी क्या बोला? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन क्या शो करेगा? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल। और जैसे आ जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअल, और जैसे आएगा अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, तो क्या शो कर देगा? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, फेवरेबल में असेक्सुअल, अनफेवरेबल में सेक्सुअल। कौन? एल्गी और फंगाई। अब बता सकते हो क्या कि जो हायर प्लांट्स है उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल या असेक्सुअल या बोथ? आंसर क्या आ जाएगा? बोथ। हायर प्लांट्स में सेक्सुअल भी और असेक्सुअल दोनों होता है। इन हायर प्लांट्स, इन
हायर प्लांट्स। क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होने वाला है। जबकि मोस्ट ऑफ एनिमल्स क्या होता है? ओनली सेक्सुअल होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया। आज अपन क्या डिस्कस किए? अपन डिस्कस किया आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूरा कंप्लीट किया। आप एनसीईआरटी जाके देख लीजिएगा, जितना भी होगा पूरा एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। और यहां तक रिवाइज करके बैठिएगा। नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।